नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सूरदास कृत भ्रमर गीत सार से संबंधित पदावली की जो चर्चा हम कर रहे हैं, इसी श्रृंखला में और एक पद से संबंधित जानकारी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम पद देखेंगे। जोग टगौरी ब्रज न बिकै है, यह व्यापार देहातो बूदो, ऐसोई फिर जय है। जापै लय आए हव मधुकर, ताके उर न समय है। दाक चांडिकै कटक निम्बौरी को अपने मुख के है। मूरी के पातन के केना की मुक्ता हलदय है। सूरदास प्रभु सुनहि चांडिकै को निर्गुण निर्भय है। यहाँ इस पद में सूरदास बार बार उद्धव निर्गुण के बारे में बताने के बाद गोपियों की ओर से उत्तर दे रहे हैं। हम सब जानते हैं उद्धव को बोलने के लिए बहुत कम अवसर दिया गया है और गोपियों के माध्यम से सगुण साकार परब्रह्मा, सबसे महान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण और इस विश्वव्यापी पुरुषोत्तम, एक ही पुरुषोत्तम है और श्रीमन नारायण है। जो श्रीमन नारायण का जो और एक अवतार है श्री कृष्ण अवतार, कृष्ण से संबंधित बात बता रहे हैं। और देखिए यहाँ गोपियां आपस में ऐसी बात कर रहे हैं, उद्धव से बता रहे हैं, जोग टगौरी ब्रज न बिकै हैं। मतलब यहाँ योग के बारे में या ज्ञान के बारे में, योग साधना के बारे में, ज्ञान ब्रह्मा से संबंधित जो भी आप बात बता रहे हैं, मतलब यह तो टगौरी, मतलब ऐसे बताते हैं ठग का व्यापार है। तो व्यापार तो चल सकता है, लेकिन ठग का व्यापार अधिक दिन नहीं चल सकता है। और ये भी कहते थे कि यह व्यापार तिहातो बूदो, यह व्यापार तिहातो बूदो, ऐसोई फिर जय है। यहाँ ये बता रहे हैं कि इस प्रकार का जो आप इसके पहले भी पदों में हमने चर्चा किया है, क्योंकि अलग अलग बार बार यह वस्तु विनिमय इसमें ज्ञान ब्रह्मा को देकर और सगुण ब्रह्मा वो मांगते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये इस प्रकार का जो व्यापार है, आप ऐसे ही वापस जाना पड़ता है। यहाँ इस प्रकार का जो व्यापार ब्रज में करना आसान नहीं है, मुश्किल भी है, नामुमकिन भी है, इसीलिए आपको जाना पड़ता है। और ये भी देखिए बता रहे हैं, जापै लय आए हव मधुकर। देखिए उद्धव का अलग अलग नामों से पुकारते हैं, सूरदास की प्रतिभा का एक नमूना है। जय लय आए हव मधुकर, ताके भूर न समाए। क्योंकि आपने जो जो ले आए हैं, हे मधुकर, मधु मतलब भंवर, मतलब हे उद्धव, आप जिस प्रकार योग ब्रह्मा, ज्ञान ब्रह्मा, निर्गुण ब्रह्मा जो ले आए हैं, ये सारी चीज हमारे हृदय में स्वीकार करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। तो हमारे हृदय में इसके पहले ही स्थित है हमारे श्रीमन नारायण श्री कृष्ण, इसमें समाहित हैं। सो इस हृदय में निर्गुण ब्रह्मा को हम स्थान नहीं दे पाएंगे। और आगे देखिए, दाक चांडिकै कटक निम्बौरी को अपने मुख के है। गोपियां बहुत अबोध बालिकाएं हैं, जो इतनी ग्वाल बाला होने के नाते भी उनके माध्यम से सूरदास कहते हैं दाक चांडिकै। क्योंकि हमारे लिए क्या है, हमारे पास क्या है, अंगूर, द्राक्ष। अंगूर हम सब जानते हैं, और अंगूर लेकर आप क्या देना चाहते हैं, कटक निम्बौरी, नीम फल। नीम फल कोई देता है क्या अंगूर लेके? अंगूर हमसे मांग रहे हैं, आप देना चाहते हैं कि कटक निम्बौरी, मतलब नीम के फल भी ऐसे नहीं है, खड़वा नीम फल देना चाहते हैं। क्योंकि हमारे मुंह में, हमारे जो मुंह में जो स्थित हैं
अंगूर, इसको निकाल के आप कड़वा नीम फल निम्बोरी देना चाहते हैं, ये तो ठीक नहीं है। और दूसरा देखिए, मूरी के पातन के केना की मुक्ता हलदय। हम सब जानते हैं मूली के पातन क्या, मूली के पत्ते। मूली खरीदते वक्त हम क्या करते, पत्ते निकाल के दे दो भाई बोलते हैं, मतलब वो पत्ते बिल्कुल योग्य नहीं है। आजकल पत्ते भी खाने वाले आ गए हैं, वो अलग बात है, मैं उससे बात नहीं करूंगा। लेकिन मूली के पत्ते मतलब उससे बिल्कुल उनका कोई मूल्य नहीं है, मतलब मूल्यहीन लेकर हमसे क्या मांग रहे हैं, केना की मुक्ता हलदय। मुक्ता, मोतियों की माला मांग रहे हैं, वो भी किससे मांग रहे हैं? कोई पुरुष से मांगे तो दे सकता है, लेकिन वो भी महिलाओं से मांग रहे हैं। हम सब जानते हैं भारतीय ही नारी विश्व में नारी आभूषणों के प्रति कितना प्यार मोह रहता है। यहाँ गोपियों के पास मोतियों की माला है, लेकिन वो माला क्या है? भगवान श्री कृष्ण रूपी प्रेम रूपी माला है। तो मोतियों को ही नहीं देते, तो कृष्ण रूपी प्रेम से युक्त मोतियों की माला या प्रेम भक्ति देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यहाँ इन दोनों वाक्यों में अगर देखने से सूरदास गोपियों के माध्यम से सगुण साकार परब्रह्मा और निर्गुण निराकार परब्रह्मा योग के बारे में, ज्ञान के बारे में, ज्ञान ब्रह्मा के बारे में, योग साधना के बारे में तुलना करते हुए, कैसे हैं जो योग साधना या ज्ञान साधना एक जगह कहते हैं कि बिल्कुल नीम फल जैसे कड़वा है, और दूसरा कहते हैं मूली के पात, मतलब मूली के पत्तों से, मतलब बिल्कुल सारहीन, निस्सार, सार विहीन, अत्यंत नीरस ज्ञान ब्रह्मा या ज्ञान साधन या योग साधना हमको सिखाकर, और हमसे आप क्या मांगना चाहते हैं? हमारे सगुण साकार पर ब्रह्मा श्री कृष्ण हमारे लिए द्राक्ष अंगूर समान कृष्ण, और मुक्ताहल मोतियों की माला जैसे, मतलब बहुत मूल्यवान चीज है। खासकर ग्वाल बाला वंश, महिला वंश, आप मोतियों की माला रूपी जो श्री कृष्ण को मांग रहे हैं और देना चाहते हैं कि अत्यंत सारहीन मूली के पातन से, ये सौदा, यह व्यापार चलने वाली नहीं है। यहाँ इस प्रकार सूरदास से कहना चाहते हैं कि निर्गुण निराकार परब्रह्मा पर सगुण साकार परब्रह्मा की महानता, खासकर यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि सूरदास का मूल उद्देश्य यह है कि मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सगुण साकार परब्रह्मा की आराधना करके अत्यंत शीघ्रात शीघ्र मोक्ष की ओर जाके मोक्ष पाने के लिए सही और उत्तम मार्ग है सगुण साकार परब्रह्मा से संबंधित भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ कहने के लिए इस प्रकार के उदाहरण बताते हैं। और आगे देखिए, सूरदास प्रभु गुण ही चांडिकै को निर्गुण निर्भय है। यहाँ बताते, देखिए सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते प्रभु गुण ही चांडिकै, मतलब हमारे प्रभु कैसे हैं? गुणा सगुण ब्रह्मा को छोड़कर आप निर्गुण पर ब्रह्मा को उपासना करने के लिए और उनकी प्रार्थना करने के लिए, उनको आराधना करने के लिए, और वो भी क्या है, हमारे स्थिति में पहले ही भगवान श्री कृष्ण स्थित है, सगुण ब्रह्मा स्थित है। इस सगुण ब्रह्मा को निकाल के निर्गुण ब्रह्मा को स्थापित करने, मतलब इस प्रकार की वस्तु विनिमय पद्धति की तो उदाहरण के लिए दिखाते हैं। सूरदास इस पद के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सगुण साकार पर ब्रह्मा की तुलना में निर्गुण ब्रह्मा या ज्ञान ब्रह्मा निर्गुण उपासना प्रणाली या पद्धति खासकर भारतीय लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए अत्यंत कठिन। इसीलिए निर्गुण की तुलना में सगुण बिल्कुल
उत्तम मार्ग कहना ही सूरदास का मूल उद्देश्य है। इसीलिए इन दोनों की तुलना करते वक्त बार बार निर्गुण को निस्सार, सारहीन, जैसे मुरी की पात मतलब मुरी की पत्तन से और ऐसे नीम फलों से तुलना करके हुए कहते हैं, और अंत में हमारे गुण वाले मतलब सगुण ब्रह्मा को छोड़कर निर्गुण ब्रह्मा को अपनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कहते हैं। और इसमें दोनों में बहुत बढ़िया एक दाक चांडिकय कटक निम्बोरी में, मतलब दाक और निम्बोरी में अगर हम देखने से रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, और इसके साथ साथ गुण और निर्गुण में जो श्लेष अलंकार का भी वर्णन है। यहाँ मैं वस्तु पक्ष पर ही मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों और शोधार्थियों को ध्यान में रखकर मैं ये इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। इस पद के माध्यम से सूरदास ब्रह्म गीत सार से आगे खासकर उद्धव जो बार बार निर्गुण की बात करते हैं और पेश करते हैं, तो उनकी जो उत्तर देते हुए यहाँ गोपियों की उनकी बहुत अबोध होते हुए भी उनके माध्यम से लिखने वाला तो सूरदास ही है, प्रस्तुत करने वाला तो सूरदास की जो अखंड और ऐसे अपरिमेय प्रतिभा संपन्न सूरदास की जो कवित्व प्रतिभा और उनके वचन प्रतिभा, लेकिन इन सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना को और एक बार हम देख सकते हैं। यहाँ ये सूरदास इन पदों इनके माध्यम से गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि निर्गुण निस्सार पर ब्रह्मा, निर्गुण ब्रह्मा से हमारे सगुण साकार पर ब्रह्मा महान है, और इसको आप जो निर्गुण बता रहे हैं उसके बदले में हमारे प्रभु मतलब गुण वाले प्रभु को छोड़ना ये हमारे लिए बस की बात नहीं है। आप यथातथ आपको वापस जाना पड़ता है कहते हैं। और इस वीडियो देखने के बाद आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।